भूतिया हवेली का रहस्य। गांव रुद्रपुर के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सालों से वो हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इसकी डरावनी कहानियां मशहूर थी। संदीप की गलती। संदीप एक शहर का युवक जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। गांव में हवेली की कहानी सुनकर उसने उसे महज एक अफवाह समझा और शर्त लगाई कि वो उस हवेली में रात भर अकेला रुकेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसकी हंसी उड़ाते हुए वो रात में टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। मकड़ी के जाले और धूल से भरी दीवारें सड़ चुके लकड़ी के फर्श को और भी डरावना बना रही थी। अजीब घटनाएं। रात के 12 बजते ही हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। वो पहले तो समझा कि हवा चल रही होगी, लेकिन तभी किसी के पैरों की खटखट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे हवेली की दीवारों पर लाल रंग की छींटें दिखी, जो खून जैसी लग रही थी। डरते हुए वो पलटने ही वाला था कि एक तेज झपट्टा पड़ा और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक ठंडी सांस उसके कानों के पास महसूस हुई और कोई धीमी आवाज में फुसफुसाया, तू यहां क्यों आया है? तेरी मौत तय है। भूत की सच्चाई। संदीप का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी एक परछाई उसकी तरफ लपकी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने एक भयानक और जली हुई शक्ल वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और गहरी थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखते हुए बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। संदीप ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज झटके से वो बाहर गिर पड़ा। गांव वाले आवाज सुनकर वहां आ गए, लेकिन जब उन्होंने संदीप को उठाया तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो पागलों की तरह हंस रहा था। उस दिन के बाद संदीप कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। वो पागल खाने में बंद था, लेकिन बार बार बस एक ही चीज बड़बड़ाता रहता था, वो औरत, वो अंदर है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया, लेकिन आज भी रात के 2 बजे हवेली से किसी के चीखने और हंसने की आवाजें आती हैं। शायद कोई और नया शिकार वहां